सो हेलो फ्रेंड्स, एक और नए दिन, एक और नया वीडियो। आज है 14 फरवरी 2024। जी हाँ गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे पीछे है। वैसे आप थंबनेल से जान गए हो कि आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहले आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का होने वाला है। और कल से BSCB मीन्स दैट बिहार बोर्ड का एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाली है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर दी ऑल द स्टूडेंट्स फॉर दी BSCB क्लास 10। जी हाँ गाइस, तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक तो मैंने कह दिया है, लेकिन आप लोग किस तरीके से आप अपने क्लास दैट अपने सिलेबस को कवर किए, किस तरीके से रिवीजन कर रहे हो, वो भी कमेंट कर देना। अच्छी चल रही है कि नहीं चल रही है। वैसे हिंदी का क्लास आपको सॉल्व हो जाएगी, जो कि इसे पढ़ लेना, बाकी सब प्रोवाइड करूँ कि नहीं करूँ वो सब बात की बात है, लेकिन ये इसको आप पढ़ लेना। अगर एक वीडियो देख लेते हो तो 5-10 नंबर इससे आ जाएंगे। तो इस क्या है, ज़्यादा कुछ नहीं है। अनेक शब्द का एक शब्द है। क्या है, देखो, अनेक शब्द कहने का मतलब कि अनेक शब्द कहने का मतलब विस्तार रूप में आपको दिया जाएगा। विस्तार मीन्स कहने का मीन्स दैट कि आपको बहुत सारे लंबे चौड़े क्वेश्चन दिए जाएंगे और उसका जो एक शब्द बनेगा वो छोटा बनेगा, एक अणु के समान। जहाँ पे अणु मीन्स होता है छोटे कण वाले को अणु बोलते हैं। देखो ये छोटे कण है, इसके मुकाबिल यानी बड़े आपको अनेक शब्द की मीन्स दैट या बड़े से क्वेश्चंस दिए जाएंगे और आंसर्स मिलेंगे छोटे में। तो समझ रहे हो ना, अनेक शब्द मीन्स बड़ा और एक शब्द मीन्स छोटा। समझ रहे हो? तो इसका मीन्स होता है ये, इससे आप इसको समझ सकते हो सिंपल, और इससे आप इसको समझ सकते हो। तो यहाँ पर कंफ्यूज आप लोग नहीं होना। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 2018 का क्वेश्चन है, जो कि पूछा गया है। BSc में तो पूछा ही गया है, CBSE में भी पूछा गया है। तो समझ लो किस हद तक ये इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए, ये वाला जिसे भय नहीं है। वैसे आपको बहुत सारे मिलेंगे, अभी मैंने वो बताने के लिए प्रोटोकॉल में रखा है कि आपको इतने अच्छी तरीके से आप परफॉर्म कर सकते हो। क्या है अनेक शब्द और क्या है एक शब्द, तो समझ में आ गया। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्लास हम लोग बहुत बेहतरीन स्टार्ट कर रहेंगे। देख लो, ध्यान देना, जिसे भय नहीं है। भय मीन समझते हो, पहला क्वेश्चन आप सभी के साथ स्टार्ट भी कर दिया हूँ, आपको पता भी नहीं चला मैंने कब स्टार्ट कर दिया, लेकिन स्टार्ट कर दिया हूँ। चलो, अब बात की बात बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी इसे बकवास करते करते। लेकिन यहाँ पे देखो, जिसे भय नहीं है। जिसे भय नहीं है मीन्स दैट जिसे कोई डर नहीं है, कोई काम करने में उसे डर नहीं लगता। आप कहते हो भी होगा किसी को कि जैसे कोई बंदे को, जैसे भूत के इलाके मीन्स कहने का मीन्स कि कहीं भूतिया जगह, भूतों का नगर, तो वहाँ पर आपको जाने में भय नहीं लगता क्या दोस्त? या फिर आप कहोगे दोस्त के जगह आप किसी का नाम ले लो। तो भय मीन्स क्या होता है, डरावना, यानी डरा हुआ। डरा हुआ को हम लोग बोलेंगे भय। समझ गए? जिसे भय नहीं है, यहाँ नहीं कहा गया है, ये नहीं कहा गया है कि जिसे भय है तो उसको निर्भय नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ कहा गया है जिसे भय नहीं है उसको बोलेंगे निर्भय। तो अब इसको क्लीन करते हैं और अच्छा से अब स्टार्ट करते हैं। पहले लिख कर मिलते हैं, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा अच्छा खासा। तो लंबा वीडियो 20 वो क्वेश्चन है और लंबा वीडियो 30 मिनट का हो जाएगा, तो आप सभी को बोरिंग हो जाएगा। वैसे भी आप लोग का एग्जामिनेशन कल से स्टार्ट है, तो आपको रिवीजन ज़्यादा कम से कम स्मार्ट टाइम में करना होगा। तो आप ज़्यादा वीडियो खोल के तो नहीं बैठोगे लंबे। तो देखो, अब इसको हम लिखते हैं एक तो सुग्रीव वाली बात होगी सर जी, सुग्रीव। जी हाँ guys, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो। एक और यहाँ पर एडजस्ट करते हैं, उसके बाद मिलते हैं। एक और एडजस्ट हो जाएगी, 10 से 11 हो जाएगी। तो हो गई है गाइज, स्क्रीन शॉट ले लो फटाफट और हम लोग अब इसको समझते हैं। वैसे स्क्रीन शॉट लेकर याद करने अभी बैठोगे नहीं, बिकॉज की दिस टाइम इज बोर्ड टाइम फॉर दी। 1-2 दिन में आप कभी हिंदी का एग्जाम है ये पहले कमेंट करो, मुझे मालूम भी नहीं। शायद लास्ट केस में होगा एग्ज़ाम, जब भी हो एग्ज़ाम। लेकिन कल से एग्ज़ाम है, काज पता नहीं कि कल ही आपका हिंदी का एग्ज़ाम हो, तो आप समझ सकते हो। वैसे सर्च करने के लिए लगा है बंदा, कभी एग्ज़ाम है सिलेबस देख लेते एक बार। वैसे खास अगर कल एग्ज़ाम है तो एक और वीडियो ला देंगे गाइज आप सभी के लिए। अगर कल नहीं बाद में हो तो उसके लिए भी वीडियो आपको कल आएगी, ठीक है। कल रहेगी तो आज ही आपको 2 वीडियो मिल जाएगी अच्छी खासी। एक में तो ज्वाइन नहीं कर सकता बिकॉज की टाइम स्पेंड हो जाएगा, बोरिंग टाइम हो जाएगी सर जी, ठीक है। देखो ध्यान से देखना, जिसकी तुलना ना हो, अतुलनीय। दिख रही सर जी, लास्ट एंड तक आपको दिख रही है, ठीक है, अच्छी खासी दिख रही है। तो एक बार फोकस करते हैं, बिकॉज फोकस अच्छा खासा नहीं कर पा रहा है मोबाइल। तो चलो यहाँ पर लॉक कर दिया है। अच्छी खासी दिख रही है कि नहीं, जल्दी कमेंट कीजिए। फोकस अच्छी कर पा रही है कि नहीं। वैसे शैडो आपको दिख रहा है, उसके लिए सॉरी, बिकॉज की लाइट आज थोड़ा
बिजी में है। स्टार्ट से भी स्टार्ट करते हैं सर जी, फर्स्ट से। अनेक शब्द का एक शब्द आप समझ गए, बेसिक पॉइंट्स। जिसे भय नहीं है, जिसे भय नहीं है उसको बोलेंगे निर्भय, जैसे मैंने बताया ही। अब यहाँ पर दूसरा लिखा गया है जिसके 4 पैर हैं। देखो कोई इंसान के 4 पैर नहीं होते हैं, यहाँ पर एनिमल की बात की गई है, मीन्स दैट जानवर की बात की गई है। तो यहाँ पर 4 पैर, तो आपके कोई इंसान का, कोई वर्ल्ड का इंसान है तो आप कमेंट करो, नहीं है तो जानवर के 4 पैर होते हैं उसकी बात कर रही है यहाँ पे। जिसके 4 पैर हो, चतुष्पद। जी हाँ गए, चतुष्पद मिलता जुलता है, भय है तो निर्भय होगा। याद करने का कुछ ट्रिक नहीं है, सिंपल सा एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ, कुछ मिलता जुलता होगा इसके वर्ड में। आप एक बार पढ़ोगे तो आपको स्वयं ही याद हो जाएगा। यहाँ नहीं लगेगा कि आपको यहाँ पर रटने की कोशिश करनी पड़ेगी या फिर आपको याद करने की कोशिश, ऐसा कुछ फीलिंग नहीं आएगी आपको। तो देखो ध्यान से, जिसको राग ना हो वितराग। अब यहाँ पर राग आया और यहाँ पे भी राग आ गया, यानी वित राग, वित प्लस राग, वितराग। अब जिसको राग ना हो, याद करने का शॉर्ट ट्रिक है कि आपको मिलता जुलता हर एक से आपको यहाँ पर मिलेगा, छोटा छोटा पॉइंट। जैसे यहाँ पर है जिसको राग ना हो वितराग, यहाँ समझ गए, जिसके 4 पैर चतुष्पद, ठीक है, अच्छी खासी समझ गए। 4 है जिसमें संदेह ना हो, जिसमें संदेह ना हो, जिसको संदेह ना हो, किसी संदेह में समझते हो, किसी को समस्या नहीं हो, उसमें कोई फॉल्ट नहीं हो, समझ लो ना। इंग्लिश अच्छी खासी आप समझ लेते हो, लेकिन हिंदी में थोड़ा आप लोग डल हो मेरी तरह, तो आपको अच्छा खासा इंग्लिश भी इसमें यूज कर दे रहा हूँ हिंदी में। बहुत सारे बंदे कमेंट करेंगे कि हिंदी में इंग्लिश, लेकिन कोई बात नहीं। जिसमें संदेह ना हो, निसंदेह, नि प्लस संदेह। देखो संदेह भी आया, राग भी आया तो यहाँ पे आया, संदेह भी आ रहा है तो यहाँ पे आ रहा है नी प्लस संदेह, निसंदेह। जिसके 4 भुजाएं हैं, जी हाँ गाइस 4 भुजाएं हैं, चतुष्भुज। देखो भुज आया ना, भुजाएं वाला, तो यहाँ पर सिंपल है, आपको याद करने का कोई ट्रिक नहीं है, सिंपल आपको समझा रहा हूँ जो समझो। जिसके 4 भुजाएं हैं, चतुष्भुज, जिसकी उपमा ना की जा सकी, अनुपमा। जी हाँ गाइस, अभी ट्रेंड चली है अनुपमा एपिसोड की बात कर रहा हूँ, दैट सीरियल की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको ध्यान देनी होगी, जिसकी उपमा ना हो। उपमा मीन्स जिसके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता, यानी इतने वो होनहार स्टूडेंट है, स्टूडेंट की बात करता हूँ, इतनी होनहार स्टूडेंट है जिसकी उपमा ना की जा सकी। बहुत इंटेलिजेंट है, पढ़ने लिखने गाने जहाँ तक भी में बहुत इंटेलिजेंट है। तो यहाँ पर ध्यान दो कि उपमा इंटेलिजेंट को किया गया है, यानी बहुत अच्छे खासे व्यक्ति को उपमा, व्यक्ति ही नहीं बहुत सारे थिंग्स भी आएंगे, लेकिन बहुत सारे अच्छे बंदे को उपमा कह सकते हैं। बंदे कहने का मीन्स दैट आप सब पॉइंट्स को आप समझो, ठीक है। बंदा यहाँ पर बंदी मैं नहीं कर रहा हूँ, फ्री फायर और यहाँ पर पबजी वाली बात मैं ऐड कर दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग इसको स्किप कर लेना, ठीक है सर जी, समझ गए। उपमा, उपमा सिंपल है सर जी, आप कितने होनहार स्टूडेंट हो, होनहार का मीन्स होता है उपमा। आप अच्छे हो तो उपमा होगा, खराब हो तो उपमा नहीं होगा, सिंपल समझ गए। जिसके 10 आनन हैं, जी हाँ गाइस रावण वाली बात हो रही है, दशानन। जिसके 10 आनन हैं, दशानन। याद करने का ट्रिक आपको अभी तक दिखते ही आया है, कहीं कहीं आपको दिखेगा, जो कि आपको दिखाऊंगा अच्छी खासी आपको, लेकिन यहाँ पर जो जो मैं बता रहा हूँ सर जी वो इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन के व्यू से, बिकॉज की बहुत 40 ऐसे हैं क्वेश्चंस जो आपको मिलेंगे अनेक शब्द का एक शब्द में, लेकिन मैंने इसको छाट कर रखा है 20-15 ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट लेवल का जो आपकी एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे 2024 की एग्जामिनेशन में। जी हाँ गैस, और 25 का भी आपको वीडियो आएगा 24 के इन द लास्ट एंड में। तो लेट्स बिगिन, बने रहना आप सिंपल। चलो अब 8 देखते हैं। 10 आनंद समझ गए, 10 आनंद। जिसके पानी में वीणा हो, यानी जिसके पानी में वीणा हो, यानी जिसके स्वर में वीणा हो, स्वर की बात की गई है। जिसकी पानी का यहाँ पर मीन्स दैट यहाँ रखा गया है कि जिसके स्वर, स्वर को पानी कहा गया है यहाँ पे। पानी में वीणा हो, वीणा का मतलब जो अच्छा खासा बोल लेता हो, मधुर वर्ड हो, सुंदर वर्ड हो, उसको बोला गया है पानी और वीणा। तो सिंपल है, जिसके पानी में वीणा हो, वीणा पानी। देख लो वीणा पानी, यानी बिना पानी के इंसान वाली बात नहीं हो रही, बिना पानी। पानी देखो ऐसे लिखा था, यहाँ लिखा है ऐसे, ये वाला लिखा है, यहाँ पानी ऐसे होता है। इन द केस इसका यूज नहीं करनी है, यहाँ पानी की बात की गई है, स्वर की बात की गई है, जो सुंदर है, मधुर है, इस वजह से यहाँ पर दिया गया है वीणा पानी। और नेक्स्ट है सर जी, जिसका पति मर गया हो। जी हाँ गाइज, यानी सिंपल ही आप जानते हो विधवा, जिसका पति मर गया है विधवा। अब यहाँ पर देखो इसमें ट्रिक तो कुछ नहीं है सर जी, यहाँ जिसका पति मर गया हो, यहाँ पे पति मर गया हो कुछ आया नहीं, सिंपल आया विधवा। तो ऐसे कुछ सेंटेंस आपको मिलेंगे जो कि ट्रिक लेस है, यानी समझ लो ना। तो जिसका पति मर गया हो विधवा, ये सिंपल आप सभी को याद ही होगा। 10 है, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो,
जिसकी ग्रीवा सुंदर हो। ग्रीवा के इसमें भी केस रखा गया है पानी वाला, जो वीणा मैंने बताया। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, जिसके कंठ सुंदर हो। कंठ मीन्स एकदम क्लियर हो, आपके कंठ एकदम लगते हैं सरस्वती की वीणा की तरह है, मधुर है। आपके आवाज़ ऐसे गूंजते हैं कि लगते हैं कि मधुर एकदम कृष्ण की बांसुरी की तरह है, वो वाली बात की गई है। यानी ग्रीवा यहाँ आपकी बात की गई है गर्दन की बात कर रहा हूँ यहाँ से जी। यहाँ पर क्या कंठ की बात की गई है, ठीक है। तो ग्रीवा सुंदर हो, सुंदर नहीं समझते हो, यहाँ होगा सुग्रीव, या रामायण वाली सुग्रीव, महाभारत वाली सुग्रीव की बात नहीं कर रहा हूँ। सुग्रीव ही बोलते हैं किसकी, जिसके ग्रीवा सुंदर हो। और जिसके ग्रीवा नहीं सुंदर हो, जिसको एकदम बेहुदा एकदम आवाज हो, बेहुदा आवाज बोल रहा हूँ सर जी, बकवास आवाज हो, वो वाले आवाज को दूसरा ही कुछ बोलेंगे, समझ रहे हो। बेहुदा ही बोल दोगे, कोई दिक्कत नहीं, अब चल सकती है। लेकिन 11 देखते हैं, जिसकी तुलना ना की जा सकी किसी के, जैसे हम आप कोई केस में आप लोग यूज करते हो जिसकी तुलना ना की जा सकी, यानी मेरे भाई की तुलना कोई नहीं कर सकता, बिकॉज वो प्राइम मिनिस्टर है। तो तुलना कोई करेगा ही नहीं, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर है, क्योंकि एक अकेला है। और वो अनदर कंट्री की तो बात ही मत करो कि अनदर कंट्री से कंपेरिजन करो, तो बात की वो बात होगी। लेकिन इन द केस ऑफ इंडियन की बात कर रहा हूँ, तो हो जाएगा अतुलनीय, जिसकी तुलना न की जा सके, अतुलनीय। तो अब आते ही समझ में आया, एक बार और रिकॉल करते। तो सिंपल है सर जी, मुझे बात हंसी आ रही, बेहुदा बेहुदा मैंने बोल दिया है, कॉपीराइट आ जाएगी। कॉपीराइट क्या ही आएगी, लेकिन बहुत सारे बंदे कमेंट कर ही देते हैं सर जी। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर कुछ नहीं है, सिंपल है। कुछ पॉइंट्स आपको मिलेंगे जो आपको रिलेटेड नहीं होंगे, जैसे यहाँ पर पति मर गया है जिसका, वो विधवा आ गया, और भी आएंगे जो कि आप क्लीन करके दिखाते हैं आपको। पहले लिख लेते हैं, बिकॉज क्योंकि अभी टाइम भी होगी बहुत ज़्यादा, 11 मिनट आप लोगों ने मेरे को दिया है, तो थैंक्स फॉर। अब इसको इरेज करते हैं, उसके बाद मिलते। अब ध्यान दो सर जी, कुछ पॉइंट्स आपको बताना चाहता हूँ जो मैंने पीछे इरेज किया, उसको रिकॉल करते हैं। अब आपको कुछ पॉइंट्स, कुछ ऐसे भी बंदे होते हैं सर जी जिसको याद आ जाती है, बात सुनते हैं तो उनको याद आ जाती है, मीन्स बोली को सुनकर वो याद। सिंपल है, कुछ बात नहीं है सर जी, आप ध्यान देना। जो पॉइंट्स आपको बताया गया है यहाँ पर, जिससे मैंने इरेज किया, वो क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन था सर जी, जिसे भय नहीं है, जल्दी जल्दी कमेंट करो, मैं बताने वाला नहीं हूँ, बता तो दिया ही हूँ, अब आप कमेंट करो सर जी, जिसे भय नहीं हो, ठीक है। दूसरा है, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, याद आया कुछ, अभी जस्ट ही हम लोगों ने कवर किया, जल्दी जल्दी कमेंट करो। अब आप सोच रहे हो रिवीजन भी अभी कराने लगे, तो कल सर जी आपका एग्जामिनेशन अब शुरू हो गई है, कुछ ही घंटों, कुछ ही मिनटों, कुछ ही दिनों की बात है, तो आप रिवीजन तो कर ही सकते हो। अगर अच्छे से पढ़ोगे वही बंदे आप इसका आंसर दे पाएंगे, यानी समझ रहे हो ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, कमेंट कर दिए सर जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसकी वीणा में पानी हो। जी हाँ गया, जिसकी वीणा में पानी हो, जल्दी कमेंट कीजिए। और एक और क्वेश्चन पूछते हैं, सब कमेंट थोड़ी ना करूँगा, आप भी सोचोगे आप सभी, कुछ पॉइंट जो कि इम्पोर्टेंट है उसको कमेंट करते ही। तीसरा था सर जी यहाँ पर, हाँ रामायण वाली बात आ गई, अब आप समझिएगा, जिसके 10 आनन हो, जल्दी कमेंट करो जल्दी। अब स्टार्ट करते हैं, चलिए, बहुत अच्छी खासी आप लोगों ने कमेंट किया, और जो सही सही बताया उसके लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जामिनेशन। आपका एग्जामिनेशन अच्छी खासी चल रही है, बिकॉज आप सुन रहे हो कन्वर्सेशन, जो भी बात हो रही है उसको आप अच्छे से रिकॉल करके आप एक्सेप्ट कर रहे हो उस बातों को, तो थैंक्स फॉर दी एक्सेप्टिंग दी प्रॉब्लम्स। अब स्टार्ट करते हैं सर जी, पहले लिखते हैं उसके बाद मिलते हैं। तो हो गई सर जी, अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखो 10 11 के बाद 12 13 14, ये 1 2 काउंट हो गया, लेकिन आपको यहाँ पर 22 क्वेश्चन आज से सोल्यूशन कराए हैं। अब इससे ज़्यादा कुछ पूछे नहीं जाएंगे, इसके ही अंदर से होंगे। अगर इससे ज़्यादा भी पूछे गए हो कि एग्जामिनेशन में, तो कमेंट कर देना कौन कौन से पूछे गए हैं, उसके लिए सॉरी माफ़ी मांग लेंगे आप सभी से। लेकिन इससे अंदर नहीं आएगा, जहाँ तक मैं आपको बता रहा हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है क्लास 10 के बिहार बोर्ड का, उसका मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। सीबीएसई का अभी और आपको आगे मिलेगी, तो अभी टाइम भी बहुत ज़्यादा है जो सर जी। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पर सिंपल देखिए, पहला है आप सभी के, मार्कर ले लेते हैं, जिसका कोई आकार ना हो, यानी किसी का कोई आकार ना हो। कोई आप जैसे आपको कोई बंदे बोलते होंगे कि इसका कोई आकार ही नहीं है, किसका आकार, यानी किसी आप इंस्ट्रूमेंट को बनाए, कोई फिगर्स को बनाए, या फिर आप कोई साइंस प्रोडक्ट को बनाए, समझ रहे हो। परफॉर्मेंसन होती है स्कूल में, आप साइंस प्रतियोगिता ये सब लेते हो, तो उसमें कोई सा फंक्शंस बनाए रहते हैं, इक्विपमेंट्स बनाए रहते हैं, उसकी बात की गई है, जिसका कोई आकार ना हो,
यानी कोई आकार के आप बनाए नहीं, एकदम बकवास बनाए, तो उसकी बात हो रही है। जिसकी कोई आकार ना हो तो वहाँ पर यूज़ करेंगे निराकार, यानी कोई आकार का नहीं है, ये एकदम निराकार है। समझ रहे हो ना? तो ठीक है। दूसरा है जिसके पार देखा न जा सके। देखो पार देखा जा सके, क्या इसका मैंने बताया, सिंपल है कि पारदर्शी। ठीक है, ठीक है। जिसको पार देखा जा सके उसको बोलते हैं पारदर्शी, लेकिन यहाँ है जिसके पार देखा न जा सके, अपारदर्शी हो जाएगा। वहाँ पारदर्शी था, यहाँ पर अपारदर्शी होगा। समझ रहे हो ना कैसे कॉन्सेप्ट लग रहा है? और ये सब देख सकते हो, आकार का तो यहाँ पर निराकार हम समझ गए, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट है जिसके पार देखा ना जा सके, पारदर्शी। पारदर्शी यहाँ पर भी कुछ मिलते जुलते हैं कॉन्सेप्ट, जिससे आपको रिमेंबर हो जाएगी अच्छी खासी। जिसके हृदय में दया हो, निर्दयी। जिसके हृदय में दया हो, निर्दयी। ठीक है, समझो, ध्यान दो कॉन्सेप्ट, ये थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगी, तो आप इजीली आप इसको हैंडल कर सकते हो अगर रिवीजन करते हो तब। जिसके हृदय में दया हो, नहीं हो, जिसके हृदय में दया नहीं है सर जी, निर्दयी होगा। ठीक है, जिसका को, यहाँ कोई होगा सर जी, जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है, एकदम कोई भी माँ का लाल नहीं है कि उसका शत्रु कोई जिंदा हुआ है, कोई मार नहीं सकता। बंदे हंस रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हंसने वाली बात ही है। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है, यानी कोई सा बंदी की बात कर रहा है। जैसे मान लेते हैं नरेंद्र मोदी को कोई आप इसको इफेक्ट नहीं दे सकता, उसको कोई वोट को आप रिलेट नहीं कर सकते हो किसी बंदे से, यानी उसको कोई मारने वाला तो बहुत कोई है उसको, लेकिन यहाँ पर बात की गई है कि उसको पीछे धक्का मारने वाला ऐसा कोई जन्मा नहीं है, यानी पैदा नहीं हुआ है। ठीक है, कोई माँ का लाल नहीं है उसको कोई नीचे कर सके, तो उसकी बात कर रही है जिसका कोई शत्रु ना हो, यानी कोई शत्रु ही नहीं रहेगी तो वो नीचे कैसे जाएगा? ठीक सिंपल है। अगर आपके कोई फ्रेंड्स है, सपोज करो फ्रेंड्स में आपको उससे कॉल करता हूँ, अगर आपके फ्रेंड्स हैं, अगर एक बंदा, दो बंदे हैं, एक बंदे आपको नीचे गिराना चाहते हैं, तो उसकी केस में ये बात की है जिसका कोई शत्रु है, यानी आपका एक शत्रु है जो आपको नीचे गिराना चाहते हैं, वो शत्रु है जो आपको नीचे गिराना चाहता है, तो वह शत्रु यहाँ पर बात की गई है जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है, यानी आपका तो शत्रु जन्मा है जो आपको नीचे गिरा सकता है, लेकिन एक और आपका दोस्त है उसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है, तो वो अच्छा खासा फ्यूचर में आप डेवलप करेगा। समझ रहे हो कहाँ कहाँ बात में आपको कर दे रहा हूँ रिलेट्स, तो दिल पर नहीं लेना। यहाँ पर सिंपल है, जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है, जिसका कोई शत्रु ही नहीं जन्मा है तो उसको मार कैसे सकता है, उसको नीचे कैसे कर सकता है, यानी आगे उसको बढ़ने में कोई प्रॉब्लम होने नहीं देगा, क्योंकि उसको पास कोई शत्रु नहीं है। ठीक है, आपके पास मैं देख रहा हूँ कम, यहाँ पर अपने चेहरे को दिख रहा हूँ, और यहाँ पर दिख रही है कि नहीं दिख रही है, फोकस कभी कभी हट जाती है, उसके हिसाब से देख रहा हूँ, तो आपके पास कम देखूंगा, और यहाँ ऐसे मैंने आँख देख रहा हूँ, वहाँ कभी जा रही है कभी यहाँ, तो ये मोबाइल पे जा रही है स्क्रीन पे, देखने में, देखते देखते पढ़ाने में बहुत बहुत अच्छा लगता है मेरे को। ठीक है, जिसकी चिंता फ्रंट कैमरा ऑन है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, नहीं तो फ्रंट नहीं रहती तो कैमरे में डायरेक्टली आपको देख पाता। ठीक है सर जी, जिसकी चिंता नहीं हो सकती, यानी मेरा ऐसा लाल है, लाल क्या मैं समझते हो, मेरा ऐसा पुत्र है जिसकी चिंता ही मैं नहीं करता हूँ, यानी ऐसा पुत्र है जो बहुत बलवान है, बहुत तेज है, कहीं भी रहेगा तो अचिंतित मेरे को करके ही रहेगा, यानी चीज जिसकी चिंता नहीं हो सकती अचिंतित निये। ध्यान देना सर जी, यहाँ पर चिंता वाला बात हो गया, अचिंतनीय। सिंपल है, क्या है, सिंपल है। पांचवा तक हो गया, चौथा तीसरा कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी कमेंट करो सर जी, अभी सोल्यूशन कर देते हैं। ठीक है, छठा है जो पीने योग्य हो, यानी पेय। कहीं कहीं आप देखते हो पेय जल, जल में समझते हो ना जी, पानी। ठीक है, तो जल में पानी, अभी मैं क्या बताऊं, लेकिन यहाँ पर लिखेगा जिससे जो पीने योग्य हो, यानी कोई पानी को हम लोग पी सकते हैं, यानी प्योर वाटर है, यहाँ पर पानी पीने की बात कर रही है, यानी पेय। अभी यहाँ पर बात कर जो पीने योग्य हो, पेय हो गया, सिंपल है, समझ गए, ये तो आपको पहले से याद होगा, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। यहाँ पर जो कहा गया है, जो कहा गया है, देखो अब सिंपल, कोई आपसे बोला गया, कोई टीचर बोल रहा, जो कहा गया उसको सुनो, उसको करो, जो कहा गया उसको पढ़ो। सिंपल ऐसा कुछ वर्ड्स आप लोग सुनते ही होंगे। ठीक है, सिंपल, तो जो कहा गया उसको सिंपल बोल सकते हैं कथित, यानी सिंपल इसको बोल सकते हैं जो कथित शब्द है उसको आप पूरा करो। ठीक है, जो कथित शब्द है, क्वेश्चन में भी आता है कथित, कथित गद्यांश से, जो कथित गद्यांश से आप इस प्रश्न में, दो प्रश्न में एक प्रश्न का उत्तर दे, कथित गद्यांश से। ठीक है, तो ये समझ रहे हो, आपको मिलेंगे, बिहार बोर्ड हो
या फिर सीबीएसई हो आपको मिलेंगे हिंदी केस में, ठीक है। कथित, ये कहाँ गया, यहाँ गया, ठीक है। जो होने वाला हो, हुआ नहीं है, होने वाला हो यानी भावी, कोई भविष्य बता रहा है, जो होने वाला हो यानी कुछ होने वाला है उसके बात कर रहा है, यानी भविष्य की बात कर रहा है। भविष्य का समझ लो, भविष्य, तो सिंपल है, भा से स्टार्ट हो रहा है तो भावी कर लो, क्योंकि यहाँ पर कुछ आपको याद कर रहे हैं, मीन दैट कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जिसको आप इसको याद कर सकते हो। सिंपल इसका ट्रिक है, जो होने वाला हो भावी, यानी भाव लगा लेते हैं कि कुछ होने वाला है, ठीक है। 9th 8 समझ आ गया। 9th, जो नभ में चलता हो, जहाँ गए, नभ मीन्स होता है स्वर, स्वर मीन्स आसमान की बात कर रहा है, नभ नभचर की बात कर रहा है, आसमान की बात कर रहा है, आकाश की बात कर रहा है। जो नभ में चलता हो, जो आकाश में चलता हो, जो पाताल में चलता हो, उसको बोलते हैं नभचर। यहाँ पे सिर्फ नभ दिख रही है और यहाँ पे नभ भी है और चर भी है, यानी नभ में क्या कर रहा है, चर रहा है, घास वाली बात नहीं कर रहा, नभचर की बात कर रहा हूँ, जो घास घास में बोल रहा हूँ, नभ में चर रहा है। 10th है, जो कभी बूढ़ा ना हो। जी हाँ गाइस, अब आप बोले हो कि अमर है, वो व्यक्ति अमर है, तो गलत हो सर जी, ये कुछ अच्छा खासा कॉन्सेप्ट नहीं है। आपको नीचे एक और दिखेगा, जो कभी ना मरे, जो कभी ना मरे, तो सिंपल है, इसका अमर होगा, और जो कभी बूढ़ा ना हो उसका होगा अजर। तो सिंपल है, कुछ वास्ट यहाँ पर कुछ नहीं है, जो कभी बूढ़ा ना हो अजर, अजर व्यक्ति है। मेरे दादाजी अजर व्यक्ति हैं, मेरे कोई भी मेरा दोस्त अजर व्यक्ति है, यानी दोस्त तो होगा नहीं क्योंकि वो बूढ़ा अभी तक नहीं हुआ। अगर वो जवान है तो उसको बोलेंगे अमर, मेरा दोस्त अमर है। राम राम भगवान अमर हैं, अमर होते हैं। कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हो किसी आप अच्छे खासे व्यक्ति, अच्छे खासे पोजीशंस की, जो अमर हैं, जिसको कोई मार नहीं, कोई पीट नहीं, या फिर कुछ बूढ़े होकर वो मर नहीं सकता। अजर अमर, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया, ठीक है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। 2022 यानी 22 क्वेश्चन आपको आज आपको कॉन्सेप्ट खत्म कर दिए, बस इसके ही अंदर से आएगा, और ज़्यादा कुछ नर्वसनेस आपको फील नहीं करनी है। इस वीडियो के माध्यम से आप कौन सा कमेंट कर सकते हो कि कोई प्रॉब्लम है, कोई सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है कोई, या फिर आप टॉपिक ही बता दो, टॉपिक्स को हम लोग डायरेक्टली हैंडल कर लेंगे। बिकॉज कि आप देख रहे हो आजकल हमारा वीडियो कभी ये आ रहा है, कभी हिंदी से आ रहा है, कभी संस्कृत से, कभी मैथ से, कभी ओ से, अकाउंट से, कभी ये से। तो ये सब बच्चों ने कमेंट किया, इधर स्टूडेंट्स ने कमेंट किया, स्टूडेंट्स क्या ही, ये फ्रेंड्स से हैं, जो छोटे बड़े हैं, मिडिल लेवल के हैं, जो भी है, तो उन बंदों ने कमेंट किया है, उसके हिसाब से वीडियो बन रही है। वैसे मैं परफेक्टली मैं बता दे रहा हूँ आप सभी को, जो कि आपको एक बार प्लेलिस्ट बाय प्लेलिस्ट आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा इन द फ्यूचर, यानी एग्ज़ाम हो जाएगी उसके बाद, फ्यूचर तो क्या ही बनना, मीन्स एक सप्ताह बाद आपको प्रोवाइड किए जाएंगे रेगुलर वीडियो प्लेलिस्ट बाय प्लेलिस्ट। तो सो आज के बस इतना ही, बस इतना ही, अनेक शब्द का एक शब्द। तो ये में आपको 5 ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, तो सिंपल है, इसको हैंडल कर लोगे। इंटर बोर्ड में भी पूछा गया है, इसके अंदर से एक क्वेश्चन, मीन्स 2 क्वेश्चन थे, एक ही को हैंडल करना है। अगर वो कौन सा क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आप कमेंट करो सर जी। चलिए मिलते हैं एक और नया दिन, एक और नया दिन बोल रहा हूँ, तो मिलते हैं गाइज, तो सिंपल मिलते हैं। और हमको तो नहीं लगता आप सभी को इसमें प्रॉब्लम होगी अनेक शब्द का एक शब्द में। तो टेल गुड बाय, तीखे रास्तों पे मत पड़ना फीका।